नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th का छठा नंबर चैप्टर जो है, इसमें एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक का कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं, ठीक है। और हम लोग कर रहे हैं किस बुक का सॉल्यूशन? कैसे सीना बुक से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं ना। बाकी आप लोग जो कि भी करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब कर लीजिएगा। हाँ, एक बार बुक दिखा देते हैं, ठीक है, कि आपका कौन सा बुक है ना। एक केसी सिन्हा बुक जो है आपका, ठीक है, 9th क्लास का। तो इसमें हम लोगों ने 6.1 में 7 तक का पिछले क्लास में किया है। आज हम लोग 8 से करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी दिए हैं। एक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात करें, है ना। जिसमें पहला है x+2y = 6। देखिए, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसी तरह के बनाए थे। 2 हल निकालना था और इधर भी, इधर नहीं था, ठीक है। तो हम लोग को हल निकालने के लिए हम सीख चुके थे 6 और 7 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 हल निकालना था, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 हल निकालना था। बस यहाँ पे 4 हल निकालना है ना। तो हल निकालने के लिए हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। अगर आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ भी हम बताएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ से भी सीखेंगे। हल निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y में जो समीकरण दिया गया, ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इन रैखिक समीकरणों में हम क्या करेंगे इसको? तो सबसे पहले इनमें से एक चर उठाएंगे, या तो x या फिर y, है ना। किसी एक को दूसरे के पदों में व्यक्त करेंगे। या तो हम x को y के पदों में लिखेंगे या फिर y को हम x के पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2y = 6 - x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y = 6 - x/2, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा? 6 - x/2, है कि नहीं। तो y = 6 - x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो y जो है x पे डिपेंडेंट हो गया, है ना। x का मान हम बारी बारी से रख के 4 गो और फिर y का 4 गो मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जब x बराबर क्या रखते हैं? 0, तो y बराबर हो जाएगा कितना? 0 रखें तो y = 2 × 6, है कि नहीं, ठीक है। फिर x बराबर हम क्या रख दें? अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो कटेगा नहीं, 2 रख देते हैं तो y बराबर हो जाएगा कितना? 6 में से 2 घटेगा 4, तो 2 दूना 4, यानी x 2 तो y भी 2। अब क्या रख दें? 3 रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, 4 रख देते हैं, है ना। तो जब हम x बराबर 4 रखते हैं तो 6 में से 4 घटेगा 2, तो y बराबर 1, ठीक है। अगर 5 रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं होगा, होगा, दशमलव वाला होगा, है ना। और 6 रख देते हैं तो हमारा 0 आ जाएगा, है कि नहीं। 6 - 6 हो जाएगा y = 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 4 हल आ गए, है ना। यहाँ पे आप हल लिख सकते हैं कि हल हो जाएगा कौन कौन सा। तो x 0, है ना, तो y हो गया 3, ठीक है। फिर दूसरा हल x 2 तो y 2, फिर तीसरा हल x 4 तो y 1, फिर चौथा हल x 6 तो y 0, ठीक है। ये 4 हल हो गए, है ना। इसी तरह से हम लोग को निकालना है। चलिए, दूसरा समीकरण कितना है बताइए। तो देखिए, दूसरा समीकरण जो है हमारा x + y = 0, क्या है? x + y = 0। तो यहां से हो जाएगा y = -6, ठीक है। y बराबर क्या हो गया? -6। तो इसमें लिखने का जरूरत है, निकालने का जरूरत है नहीं, है ना। डायरेक्ट हम हल लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और चाहे तो लिख के भी बता देते हैं। देखिए, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं। x 1 रखेंगे तो y -1, x अगर 2 रखते हैं तो y -2, है कि नहीं। बस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। x 3 रखते हैं तो y -3, है ना। 4 हल हो गए, ठीक है। यहाँ पे हल लिख दीजिएगा। हल जो हो जाएंगे कौन कौन से हो गए? x 0 तो y 0, फिर दूसरा हल x 1 तो y -1, फिर 2 तो -2, है कि नहीं। फिर
x 3 तो y -3 हो गया। चलिए तीसरा हल, तीसरा समीकरण कितना है? हाँ तीसरा समीकरण देखिए ठीक ठाक है। 2x - 3 y - 2 बराबर 0 है ना। 2x - 3 इंटू y - 2 है ना। एक सेकेंड, हाँ यही तो है। 2x - 3 इंटू y - 2 बराबर 0, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 2x - 3y माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। उसके बाद क्या करना होता है, y को x के पदों में लिखेंगे, है कि नहीं। तो y के x के पदों में लिखते कैसे हैं, y के गुणांक को +1 बनाना है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे -3 है, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम राइट साइड लेके चल जाएंगे। तो इधर हमारा बच जाएगा 2x + 6 बराबर 3y, है कि नहीं। अब 3 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा y बराबर 2x + 6/3, है कि नहीं। यानी कि y बराबर हो गया 2x + 6/3, ठीक है। अब ये जो हो गया y जो है x के पदों में लिखा गया, यहाँ पर x का मान बारी बारी से रख के y का मान निकालेंगे। चलिए देखिए, तो जब x बराबर 0, 0 से कटेगा ना, हो जाएगा 0 हो गया तो ये हो गया 0, 6/3 3 दूना 6, है कि नहीं। दूसरा x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो काम नहीं चलेगा, 2 रखते हैं तब भी काम नहीं चलेगा, -1 रखते हैं तब भी काम नहीं चलेगा, 3 रखेंगे तब हो जाएगा। तो अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 6 6 12, तो y बराबर है कितना 4। जब हमने 3 रखा तो 3 दूना 6, 6 6 12, 12/3 हो गया 4, है ना। आप पूरा सोल्व करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर हम क्या रख दें, अगर -3 रखते हैं तब भी काम चलेगा, है कि नहीं। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, तो -6 हो जाएगा, -6 + 6 0, 0/3 हो जाएगा 0, है कि नहीं। एक और, जब x बराबर 1 से काम नहीं चला, 2 से काम नहीं चला, 3 से हो गया, 4 अगर रखते हैं, 4 दूना 8, 6 14 नहीं होगा, 5 दूना 10, 6 16 नहीं होगा, फिर 6 रखना पड़ेगा। तो अगर हम 6 रखते हैं तो हो जाएगा कितना, तो -6 रख दो, नहीं हाँ कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -6 रखेंगे तो -6, 6 दूनी 12, -6, है ना। 6 दूनी 12 क्या हो गया, -12 + 6 तो -6, और -6/3 क्या हो जाएगा, -6/3 -2, ठीक है। वो तो कोई सा भी हल हम पहले भी बता चुके थे कि चूंकि यहाँ पे हल निकालना है तो हम कोई मान रखेंगे, वो कोई मान रखेगा तो आपका इसमें आंसर डिफरेंट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो इसका हल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे इसका हल, है ना। हल क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे ब्रो, x 0 है तो y 2 हो गया, x 3 तो y 4, x - 3 तो y 0, x - 6 तो y -2, ठीक है। ये 4 हल निकल गए, है ना। चलिए अगला समीकरण क्या है हमारा, तो अगला समीकरण भी इसी तरह से है कि नहीं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए चौथा समीकरण जो है क्या है, 2 × x - 1 + 3y बराबर 4 है ना। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, फिर y को x के पद में लिख दीजिए, उसके बाद हल निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 2x - 2, है ना, फिर इधर हो जाएगा 3y बराबर 4। अब यहाँ हो जाएगा 2x + 3y, इधर हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा +2, है ना, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, 3y बराबर 6 - 2x, ऐसा आ जाएगा y बराबर कितना, 6 - 2x/3, है ना। क्या हो जाएगा
6 माइनस 2x बटा 3। चलिए, तो ये हो गया हमारा, y को हमने x के पदों में लिख दिया। ठीक है, y को क्या किया, x के पदों में लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर हम x का बारी बारी से मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब x बराबर 0 रखते हैं तो आ जाएगा, 0 रखें तो 0, तो 3 गुना 6। ठीक है, अगर 1 रखते हैं तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तब हो जाएगा। 3 अगर रखते हैं तो 3 गुना 6, तो 6 माइनस 6 0, 0 बटा 3 0। ठीक है, चलिए 3 से तो हो गया, तो -3 से भी हो जाएगा। नहीं, -3 से रखेंगे तो -3, तो 3 गुना 6, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 6 12, 12 बटा 3 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा क्या, अगर हम 4 रखते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, 5 रखेंगे तो भी नहीं होगा, फिर 6 रखेंगे तब जाके होगा, तो -6 रख दीजिए, है ना। अगर -6 रखते हैं तो 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 6 18, तो 3 छक्का 18 है कि नहीं, तो y बराबर आ जाएगा +6। ठीक है, तो कितना आसानी से हल निकाल जाता है कि नहीं। हो गया 0 तो 2, फिर x जब हमने 3 रखा तो y हो गया 0, फिर x हमने -3 रखा तो y हो गया 4। ठीक है, फिर x हमने -6 रखा तो y हो गया 6। ठीक है, ये हो गया 8 का चौथा नंबर। 5वां नंबर में क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 0 है कि नहीं। क्या है, x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0, इसमें y से कोई मतलब ही नहीं है, और x हमेशा क्या है, 0 है। क्या है, x हमेशा क्या है, 0 है। x बराबर 0 किसका समीकरण है, ये जो है y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, तो इसमें x हमेशा 0 होता है, y कुछ भी रहे, x हमेशा 0, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें हल डायरेक्ट लिखिएगा। x हमेशा 0, y आप कुछ भी रख दीजिए, तो 0 1 0 2, कुछ भी y कुछ भी रख सकते हैं, -3 x हमेशा 0। ठीक है, x 0 रख के y कुछ भी रख दीजिए, 4 को हल लिखना था 4 को लिख दिए। ठीक है, अच्छे में लगता है y बराबर 0 है ना, तो y बराबर 0 किसका समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, तो इसमें y 0 हो जाएगा। x आप कुछ भी रख दीजिए, x -6 रख देंगे तब भी y 0, x 7 रख देंगे तब भी y 0, x 2 रख देंगे तब भी y 0, x 0 रखेंगे तब भी y 0। ठीक है, कुछ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो हो गया। अब 9 नंबर में हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x बराबर है, y बराबर 0। ठीक है, देखिए जैसे हमने अभी समीकरण निकाला, इसका हल निकाले हैं, तो 0 2 3 0 -3 4 है ना, -6 6, किसी भी रूप में हो सकता है। तो अब जो कह रहा है कि 0 y और x 0 के रूप में समीकरण हल निकालना है। ठीक है, 9 नंबर में जो है समीकरण दिया गया उसमें, यानी कि x 0 तो y क्या होगा और y 0 तो x क्या होगा, इन रूपों में हल निकालना है। और 2 समीकरण दिया गया है, तो दोनों में कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो 9 नंबर में जो समीकरण है, 2 हमने बोला, इसमें 2 समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों का हल निकालना है, वो भी हल किस रूप में निकालना है, तो x बराबर a तो y 0, और जब x 0 तो y है कि नहीं, इस रूप में, है ना, 0 y और x 0। ठीक है, इस रूप में निकालना है हल। और उसके बाद हमें ये देखना है कि इन दोनों का जो हल निकलेगा, है ना, इन दोनों का जब हल निकलेगा तो दोनों में कॉमन है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों का हल निकालेंगे। तो इसमें हम लोग इस समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो
तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है 5x + 3y = 15। हल निकालने के लिए तो भाई y को हमको x के पदों में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा y = 15 - 5x/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे हल निकालेंगे। तो जब x = 0, है कि नहीं, तो जब हम x 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा कितना, देखो 15 - 5 × 0/3 हो जाएगा। देखिए ये हो गया 0 × 5, 0, 15 में से 0 घट गया 15, 15/3 5। ठीक है, और दूसरा हमको क्या निकालना है, तो दूसरा हमको x ऐसा रखना है ताकि y 0 हो जाए। ठीक है, तो सोच लो कि x हम क्या रखेंगे, तो 3 रख देंगे, है ना, तो 5 या 15 - 15 0 हो जाएगा ना। तो x बराबर हमने यहाँ रख दिया 3, तो y बराबर हो जाएगा 15 - 5 × 3/3। 5 या 15, 15 - 15 0, 0/3 हो गया 0। ठीक है, तो इसका जो हल हो गया, इसका हल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 का हल। ठीक है, समीकरण 1 का हल, है ना, तो x 0 तो y 5। ठीक है, और दूसरा हल x 3 तो y 0। ठीक है, अब समीकरण 2 का निकालेंगे। समीकरण 2 से, तो 2 में है कितना 5x + 2y = 10। ठीक है, तो यहां पर हम y को x के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, y = 10 - 5x/2। ठीक है, अब यहाँ फिर हम इसी तरह से बारी बारी से x का मान रख के अब y का मान निकालेंगे। तो यहाँ रखेंगे हम, जब x बराबर क्या रख दें, रखना तो है 0, है कि नहीं, तो y बराबर कितना आएगा, देखो तो x 0 के केस में y कितना आएगा, तो 10 - 5 × 0/2। तो भैया 0 × कुछ 0, है ना, और 10 में से 0 घटेगा 10, 10/2 हो जाएगा 5। चलिए अब हम x क्या रखें कि y 0 आ जाए, तो भैया यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 10, यहाँ 2 रख देंगे तब 5 दूना 10, 10 में से 10 घट जाएगा 0, है कि नहीं, तो 2 रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 - 5 × 2/2। तो 10 - 10 0/2 0। ठीक है, अब यहाँ इसको भी लिख देंगे, इसका जो हल हो गया वो क्या हो गया, समीकरण 2 का हल, है ना। तो क्या हो जाएगा, x हमने 0 रखा तो y 5 हो गया, और दूसरा हल जो है x = 2 रखे तो y हो गया 0, है ना। तो अब हो गया इन दोनों में, अब आप देख लीजिए दोनों का हल पहले निकाल लिए। अब हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन हल है या नहीं है, लेकिन उभयनिष्ठ। तो देखिए तो 0,5 इसमें भी है, 0,5 इसमें भी है ना, तो एक हल जो है उभयनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ हल। ठीक है, उभयनिष्ठ हल कितना हो गया, उभयनिष्ठ हल हो गया 0,5। ठीक है, उभयनिष्ठ हल हो गया 0,5, यानी x = 0, y = 5। चलिए तो ये हो गया, है ना। अब इसको नोट कीजिए क्योंकि इतना में तो दूसरा हटेगा नहीं। चलिए नोट कर लिए, मिटा दे इसको। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 समीकरण है, तो बारी बारी से हम लोग निकालेंगे हल इसका। समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, ठीक है कितना, x + y = 3। तो ये तो और आसान है ना, y बराबर हो जाएगा 3 - x। ठीक है, तो 2 ही को तो हल निकालना है, x = 0 और y = 0 करके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जब हमने x 0 रखा तो y हो गया कितना, 3 - 0 3, है ना, और y 0 करने के लिए x 3 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 - 3 0। ठीक है,
तो ये समीकरण 1 का हल हो गया है कि नहीं, समीकरण 1 का हल क्या हो गया, तो जब x 0 तो y 3 और दूसरा हल हो गया x 3 तो y 0। चलिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से दूसरा समीकरण है कितना, 2x प्लस 5y बराबर 12। तो यहाँ से y बराबर हो गया कितना, 12 माइनस 2x बटा 5, है ना। तो दो ही को तो हल निकालना है, x 0 और y 0 करके। चलिए तो जब हमने यहाँ पे x 0 रखा तो y हो गया कितना, 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा 5। तो भाई यही तो हो गया 0, यही हो गया 12 बटा 5। अब 12 बटा 5 कटता नहीं है ना, तो नहीं कटता है तो आप इसको या तो 12 बटा 5 रह दीजिए, नहीं तो दशमलव में लिखिएगा, तो 24 25 बीसा से हो जाएगा 2.4। ठीक है, फिर हमको अब x क्या रखें कि y 0 हो जाए, तो x y 0 करने के लिए हमें यहाँ पे x 6 रख देंगे, तो 6 दूना 12, है ना। तो हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, हम लिख भी रहे हैं, पहले देख लेते हैं भाई। देखिए कैसे तो लास्ट में एकदम 6 दूना 12, 12 माइनस 12 हो जाएगा 0, है कि नहीं, 0 बटा 5 हो गया 0। ठीक है ना। तो इसका जो दो हल हो गया, इसका हल क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 का हल, है ना। तो 2 का हल हो गया क्या क्या, तो x जब 0 है तो बाई 2.4, है ना, 0 तो 2.4, और दूसरा जो हल है वो x 6 तो बाई 0। उसके बाद हम देख लेंगे कि इन दोनों में कॉमन है या नहीं है। देखिए तो अब कॉमन है दोनों में, क्या इन दोनों में कॉमन है, 0 2.4 6 0, यहाँ 0 3 3 0, तो कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोई समीकरण 1 एवं 2 में कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 में कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं। चलिए ये हो गया 9 के दूसरा नंबर, है ना। चलिए इधर स्पेस है तो हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरा नंबर में जो समीकरण है क्या क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 1 है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, और दूसरा समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर 1 है, x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पे ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया 2। अब समीकरण 1 से, है कि नहीं, समीकरण 1 से तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से y बराबर 1 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम x अगर हम 0 रखते हैं, रखना तो पड़ेगा ही क्योंकि इसी फॉर्मेट में निकालना है कि नहीं। तो जब हमने x 0 रखा तो y आ जाएगा कितना, तो ये तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 1 बटा 3, नहीं 0 1 माइनस 0 1, तो y कितना आ गया 1 बटा 3। ठीक है, उसके बाद x क्या रखें कि y 0 आ जाए, है ना। तो भाई y 0 करने के लिए यहाँ पे हमको x के जगह पर 1 बटा 2 रखना पड़ेगा, नहीं 1 बटा 2 या 0.5, है ना, 0.5 रखेंगे तो अपन हो जाएगा 1 माइनस 1 0 बटा 3 0, है ना। तो x हमें 1 बटा 2 रखना पड़ेगा, तो y आएगा 0। ठीक है, चलिए तो इसका हल ये हो गया, है ना। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 का हल, 1 का हल।
तो क्या हो गया, जब हमने x 0 है तो y 1/3, फिर x 1/2 है तो y 0 है। चलिए अब समीकरण 2 का निकालेंगे, है कि नहीं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 2 में क्या है ब्रो, x माइनस वाई बराबर 1, तो आसान है कि नहीं। x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ से हमको y बराबर हो जाएगा कितना, x माइनस 1, है कि नहीं। अब यहाँ तो कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y हो जाएगा कितना, 0 माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। और जब हमको y 0 करना है तो y 0 करने के लिए x क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, है ना। तो 1 रख दिए तो हो गया y इक्वल टू 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2 का हल, है ना। समीकरण 2 का हल क्या हो जाएगा, x 0 तो y माइनस 1 है, फिर x 1 है तो y 0 है, ठीक है ना। आप इसको, और आप देख सकते हैं कि इनमें कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। क्या इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ हल है, नहीं है। यहाँ 0 1/3 1/2 0, यहाँ 0 माइनस 1 0 है ना। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि अतः अतः कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है ना। कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप। देखिए ब्रो, ये चौथा नंबर जो समीकरण है ना, तो इसका भी हम लोग हल निकाल के और देख लेते हैं कॉमन उभयनिष्ठ हल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, है ना। तो समीकरण 1 से तो है कितना, 3x माइनस 9y बराबर 6। देखिए यहाँ तो आप 3 पहले कॉमन लेकर के भी काट सकते हैं कि नहीं, और 3 कॉमन लेते हैं तो और आसानी हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर हो जाएगा कितना, 6, तो 3 गुणा 6, यानी बच जाएगा कितना, x माइनस 3y बराबर 2। यहाँ से हो जाएगा y बराबर कितना ब्रो, तो y, क्योंकि प्लस करने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा ना, तो इधर x माइनस 2/3, ठीक है। चलिए, और अब सबसे पहले तो x हमको 0 ही रखना है, तो अगर हम 0 रखते हैं तो y हो जाएगा कितना, -2/3, ठीक है। और फिर हम x क्या रखें कि y 0 हो जाए, तो x 2 रखेंगे तभी ना y 0 हो जाएगा, है ना। 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0, 0/3 0। तो इसका हल जो हो गया, इसका हल, है ना, इसका हल क्या हो गया, 0 और -2/3 और फिर 2 तो बाई 0। फिर समीकरण 2 का, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से करते हैं तो इसमें है कितना, 2x माइनस 6y बराबर 8। तो इसमें 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3y बराबर 8, 2 चौके 8 कट गया, है कि नहीं। यानी कि x माइनस 3y बराबर हो गया 4। तो y को x के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4/3, है ना। चलिए, तो हमने यहाँ पर x जब 0 रखा तो y हो जाएगा कितना, तो -4/3, ठीक है। और फिर x क्या रखें, तो 4 रखेंगे तब ना 0 आएगा, है ना। तो इसका जो हल हो गया वो क्या हो गया, 0 माइनस 4/3, और दूसरा हल 4 तो 0। इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं है ना। यहाँ लिख देंगे अतः अतः कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है ना। क्या है, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। बहुत आसान है ये सब, ठीक है। चलिए ये हो गया 9 नंबर का। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए।
देखिए दोस्तों, 10 का जो है 1 सेकेंड, माइक नहीं लगाए थे। देखिए, तो इसमें जो था 10 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें हम लोग को आलेख खींचना है। ठीक है, क्या है? आलेख खींचना है। तो पहला जो समीकरण है क्या दिया गया है? x + 2y = 6, x + 2y = 6, है ना। इसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो देखिए आलेख खींचने के लिए बहुत ही आसान है। आलेख बहुत मतलब कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आसानी से आप समझ जाइएगा। सिंपल सा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका जो हल हमने निकालने के लिए बताया था, है ना, 2 हल 3 हल 4 हल निकाले है ना। तो आलेख खींचने के लिए 2 हल काफी है। क्या समझा? 2 हल से भी आलेख हम खींच सकते हैं। बाकी तो खैर आप जितना भी हल निकालिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 हल हमको 2 बिंदु चाहिए, है कि नहीं। कोई भी रेखा खींचने के लिए मिनिमम कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु, है कि नहीं। 1 बिंदु 2 बिंदु, तभी तो इन दोनों को मिलाएंगे, है ना। अगर 1 बिंदु चाहिए रहेगा तो 1 बिंदु से अनेकों रेखा खींच सकते हैं, कि नहीं ना। तो आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, तो 2 बिंदु यानी इसका 2 गो हल पहले हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर कितना, तो 6 - x/2। ठीक है, और ज्यादातर हम वही 0 वाला हल निकालेंगे ताकि और आसान हो जाए। तो जब हम x 0 रखते हैं तो y हो जाएगा कितना, 6 - 0/2 यानी कि 3। ठीक है, और फिर जब x, तो x हम क्या रखें कि y 0 हो जाए, तो x हम 6 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, है ना। तो 6 - 6/2 यानी कि 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसका जो यहाँ से देखिए एक सारणी बना लेते हैं इसका हल का। ठीक है, 2 काफी है, आपका ज्यादा मन है ज्यादा निकाल सकते हैं। x और y, x 0 है तो y 3 है। ठीक है, फिर x 6 है तो y 0 है। अब इसका आलेख हम खींचेंगे, है ना। तो इधर देखिए खींच देते हैं, आसानी से हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग पॉइंट दर्शा देंगे। ठीक है ना, तो ज्यादा का जरूरत है नहीं, 0 3 6 0, है ना। तो 6 मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऊपर में हम +1 लेते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर आप दर्शा दीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना, इतना काफी है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है ना, ये हमारा इधर x दिखाते हैं और ये हमारा x प्राइम हो जाता है। ठीक है, ये y हो जाता है और ये y प्राइम हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मूल बिंदु 0 0। ठीक है ना, आप इस पे नंबर दर्शा सकते हैं, लिए दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, देखिए पहला जो बिंदु है हल जो है x बराबर 0 तो y 3, है ना, x 0। ठीक है, 0 यहाँ पे होगा और y में 3। देखिए x में 0, 0 के सामने y में 3, ये हो गया बिंदु, है ना। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु x 6 तो y 0, x में 6 और y में 0 तो y में 0 इसी पर होगा ना, ये बिंदु। ठीक है, चलिए इन दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए, हो गया, है ना। यही जो हो गया इसका आलेख हो गया। ठीक है, बिंदु यहाँ पे दर्शा देंगे, ये हो गया। ये समीकरण भी इसमें दर्शा देंगे। इस रेखा पे कितना है, x
+2y बराबर 6, है ना। ये बिंदु हो गया 6 0 और ये बिंदु हो गया 0 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आलेख बनाते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उससे हम हल निकालेंगे, है ना, यानी कि हल यानी बिंदु। ठीक है, उन बिंदु की सहायता से हम आलेख आसानी से खींच लेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए दूसरा जो समीकरण है वो और आसान है, x + y बराबर 7, है ना। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - x। ठीक है, तो इसमें समीकरण इसका बिंदु निकालेंगे, तो इसमें देखिए डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया x और y। तो x जब हमने 0 रख दिया तो y 7 आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और x 7 रख दीजिए तो y 0, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग, आप उसी तरह से लिख करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अब पता नहीं ये एक सेकेंड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बिंदु भी हम लोग इस बार केवल शो कर देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गया। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, है ना। देखिए हो गया। ठीक है, तो पहला बिंदु है 0 7, तो x 0 y 7, है ना। और दूसरा हो गया 7 0। स्केल से आप खींच लीजिएगा, बढ़िया से खिंचाएगा, है कि नहीं। ठीक है, जीरो 7 7 0। ठीक है, ये हो गया x + y बराबर 7। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ए भैया देखो, देखो जी गड़बड़ बात है। देखिए अभी आपको मेरा साउंड सुनाई दे रहा होगा कि कैसा है ना। ये जो माइक है, अभी ये हमारे जो माइक था, ये माइक अभी बंद हो गया है। ठीक है ना, तो हो सकता है ये वाला जो हम वीडियो बनाए हैं इसमें साउंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगला वीडियो में बताएंगे, है ना। ताकि ऐसे जो बनाते हैं ना बिना माइक का, तो साउंड उतना कोई मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं आ पाता है। ठीक है, ये रहने देते हैं, है ना। बाकी हम 10 का 2 हो गया, बाकी 3 और 4, है ना। आलेख खींचना आसान है, हम बता देंगे, ठीक है ना, अगला वीडियो में। और 11 में भी है और 12 में भी है ना। तो सभी हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इसमें हम इतना ही रहने देते हैं, केवल और केवल इस माइक के चलते। नहीं तो हमने सोचा था कि आज हम ये वाला एक्सरसाइज पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं ना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।